अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फ़दक पॉडकास्ट। जैसे कि आपने देखा हमारे पार्ट 1 में आयतुल्लाह सिस्तानी के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने बचपन में यानी 5 साल की एज से ही उन्होंने कुरान की जो है तालीमात शुरू कर दी थी। आइए इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि आयतुल्लाह सिस्तानी के हौज़े का सफ़र कैसा रहा। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले फिर से आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आयतुल्लाह सिस्तानी ने जब हौज़ा शुरू किया था उन्होंने कुछ किताबें जो है पढ़कर ख़त्म कर दी थी। तो इस वक़्त उनके जो मोहतरम थे वो थे मरहूम नेशापुरी, अली कद्र मरहूम नेशापुरी। फिर नाहम के लक़ब से जाने जाने वाले सैयद अहमद यज़दी से उन्होंने लुमाओ कवानीन पढ़ा है। ये लुमाओ कवानीन जो बुक होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी आलिम दीन के लिए जो हौज़े में होता है, ठीक है? उसके बाद मकासिद, रसाइल, किफ़ाया ये सारी किताबें ये भी जो है एक पार्ट है आप जब आलिम दीन बनने या हौज़े में जब जाते हैं ये सारी किताबें आपको पढ़ना यानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इन सब किताबों को जो उन्होंने सीखा वो शेख हाशिम से सीखा। और जो ये शेख हाशिम थे उस वक़्त के बहुत आला दर्जे के जो है आलिम दीन थे। फिर उन्होंने फ़िलॉसफ़ी यानी फ़लसफ़ी की भी कुछ किताबें सीखी जैसे शहर मंज़ूमा सब्ज़ावरी, शहर इशराक़ और अफ़सार जैसी। और ये सब उन्होंने जो सीखी है वो उस्ताद यासीन से सीखी है, यानी जो फ़िलॉसफ़ी की जो किताबें हैं उन्होंने शेख यासीन से सीखी। फिर सवाहिकुल इल्हाम एक किताब है जो उन्होंने शेख मुज्तबा कज़वीनी से सीखी। और फिर उलूहियत की जो तालीम है यानी जो डिवाइन टीचिंग्स होती है यानी तक़वा ये सारी चीज़ें परहेज़गारी, इन सारी चीज़ों की जो उन्होंने जो दर्स लिया है वो अल्लामा मिर्ज़ा मेहदी इस्फ़हानी से लिया है। और फिर उन्होंने ख़ारिज का जो दर्स लिया है, जो ख़ारिज का एक जो दर्स होता है ये जब आप आलिम दीन बनना जब चाहते हैं तो आप जब हौज़े में जाते हैं तो ख़ारिज का एक बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है दर्स होता है। तो वो जो दर्स है उन्होंने मिर्ज़ा मेहदी अश्तियानी और मरहूम मिर्ज़ा हाशिम कज़वीनी से लिया। फिर सन 1368 में यानी जॉर्जियन की 1949 में वो मशहद से कुम आए और वहाँ पे फ़िक़्ह और उसूल का जो दर्स है वो बुज़ुर्ग मर्ज तक़लीद आयतुल्लाह अल-उज़्मा बुरजर्दी से लिया। और आप अगर आप ज़ियारत पे गए होंगे कुम तो आपने देखा होगा मासूमा कुम में जो है इनकी कब्र मुबारक है मासूमा कुम के हरम में। तो ये आयतुल्लाह बुरजर्दी से उन्होंने कुम में सीखा। फिर जिस वक़्त आयतुल्लाह सिस्तानी कुम में थे उस वक़्त जो है अल्लामा बहबानी से उन्होंने ख़त व किताबत की थी। आपको बता दें कि अल्लामा बहबानी जो थे वो शेख हादी तेहरानी के यानी सपोर्टर थे उनके, उनके ताबईन थे। और आयतुल्लाह सिस्तानी अल्लामा बहबानी को जो ख़त ख़िताबत करते थे वो इस सिलसिले में थी कि जो हादी तेहरानी का जो नज़रिया है क़िबले को लेके, तो आयतुल्लाह सिस्तानी का नज़रिया से इत्तेफ़ाक यानी वो मैच नहीं करता। आयतुल्लाह सिस्तानी उससे मुत्तफ़िक नहीं थे। तो आयतुल्लाह सिस्तानी इस सिलसिले में अल्लामा बहबानी से जो है ख़त ख़िताबत करते थे। और चूँकि अल्लामा बहबानी यानी सपोर्टर थे हादी तेहरानी के तो हमेशा जो है वो इसके अगेंस्ट रहे, यानी वो हमेशा इख्तिलाफ़ करते थे आयतुल्लाह सिस्तानी से। ये ख़त-व-ख़िताबत कुछ वक़्त तक चली और फिर आखिर में अल्लामा बहबानी का ख़त आया आयतुल्लाह सिस्तानी को एक शुक्रिया का ख़त था और उसमें जो है आयतुल्लाह सिस्तानी की उन्होंने तारीफ़ की थी। और फिर कहा कि अब जो आगे की जो बातें वो इंशाअल्लाह हम मशहद में मिल के यानी मुलाकात करके करेंगे। 1371 हिजरी 1371 हिजरी में यानी ये जो जॉर्जियन कैलेंडर की 1952 में आयतुल्लाह सिस्तानी ने नजफ़ के लिए जो है रवाना हुए, यानी नजफ़ जाने के लिए वो रवाना हुए और अरबईन के दिन अरबईन इमाम हुसैन के दिन वो करबला पहुँचे। फिर उन्होंने ज़ियारत वग़ैरह की और फिर नजफ़ चले गए। नजफ़ में वो उन्होंने जो है मदरसे बुख़ारात में क़याम किया और फिर नजफ़ में ही उन्होंने आयतुल्लाह खोई और आयतुल्लाह हुसैन हिल्ली जैसे बुज़ुर्ग मर्जे किराम से फ़िक़्ह व उसूल का जो है दर्स लिया, यानी उनके दर्स में शिरकत की। और इसी तरह उन्होंने आयतुल्लाह हकीम और आयतुल्लाह शयूरदी जैसे उलमाओं के दर्स में भी शिरकत की। और फिर 1380 हिजरी में यानी 1380 हिजरी जॉर्जियन कैलेंडर की 1960 में आयतुल्लाह सिस्तानी जो है मशहद लौट गए। और वो जब मशहद लौटे तो वो इस नीयत से लौटे कि अब वो जो है मशहद में ही बस जाएँगे। और उसी वक़्त जो है यानी जब वो मशहद गए थे तभी आयतुल्लाह खोई अलैहि रहमा और
जो है शेख हिल्ली, इन्होंने जो है आयतुल्लाह सिस्तानी को इज्तिहाद का इजाज़तनामा दे दिया, यानी उनको जो है मुज्तहिद का सर्टिफ़िकेट दे दिया, यानी अब वो क्वालीफ़ाई हो गए कि वो मरजाए तक़लीद हो गए आयतुल्लाह सिस्तानी, अब वो अपना फ़तवा दे सकते हैं। और फिर इसी तरह से जो मशहूर मुहद्दिस थे, शेख बुज़ुर्ग तेहरानी, जैसे कि हमने पहले पार्ट में बताया था, शेख बुज़ुर्ग तेहरानी ये वही शख्सियत है जिन्होंने आयतुल्लाह सिस्तानी के दादा के बारे में तफ़सीलात से लिखा है उनकी किताबों में। तो ये जो शेख बुज़ुर्ग तेहरानी थे, वो काफ़ी यानी महारत रखते थे इल्म रिजाल में, और आयतुल्लाह सिस्तानी को इन्होंने इल्म रिजाल की भी तस्दीक कर दी आयतुल्लाह सिस्तानी की, यानी उनको सर्टिफ़ाइड कर दिया कि आयतुल्लाह सिस्तानी जो है इल्म रिजाल में भी माहिर है। और इसी तरीके से तो 31 की जब वो एज थी उनकी, यानी 31 साल में आयतुल्लाह सिस्तानी मुज्तहिद हो गए थे, यानी मर्ज तक़लीद बन गए थे। सन 1381 में, यानी 1961 में आयतुल्लाह सिस्तानी नजफ़ लौट गए, और लौटने के बाद उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की। उन्होंने जो रिसर्च शुरू की वो शेख मुर्तज़ा अल अंसारी की किताब अल मकासिब से, और फिर सैयद तबातबाई की किताब उर्वतुल वुस्का, यानी ये 2 किताबों पे उन्होंने रिसर्च करना शुरू की। और फिर शाबान की 1384 हिजरी की जो शाबान थी, यानी जॉर्जियन कैलेंडर की 1964 में, तब उन्होंने अपना फ़िक़्ह का दर्स देना शुरू कर दिया। यानी इस एज में जब वो 34 इयर्स के थे, तब उन्होंने दर्स देना भी शुरू कर दिया था, वो भी फ़िक़्ह पे। उसी साल में 1384 में आयतुल्लाह सिस्तानी ने पहली बार मक्के का सफ़र किया, और फिर उसी तरीके से 1405 और 1406 में भी वो मक्के गए। तो ये थी कुछ बातें आयतुल्लाह सिस्तानी की। मुख्तसर ये कि आयतुल्लाह सिस्तानी को मर्ज तक़लीद 31 साल में ही उनको जो है मर्ज तक़लीद का जो है सर्टिफ़िकेट मिल गया था। यानी वो जो 31 साल में ही मर्ज तक़लीद हो चुके थे, मुज्तहिद हो चुके थे, और फिर 34 साल की जब उनकी एज थी 34 की, तब से उन्होंने जो है अपना दर्स शुरू कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।